नमस्कार दोस्तों, एमबूटी में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त राजेश गोयल आज आपकी जानकारी लेके आ रहा हूँ पाइल्स के बारे में, जिसको आम भाषा में कहते हैं बवासीर। ये प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों को हो रही है और लोग बहुत परेशान हैं। कई लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो जाती है। तो ये अक्सर हमारे पास कई जगह से फ़ोन आते रहते हैं। कई लोग होते हैं जिसकी आप इसके लिए कोई स्पेशल दवाई नहीं बनाई है, इसके लिए भी हमने दवाई बनाई है। इसके देखो दोस्तों, एक मैं बता रहा हूँ आपको पाइल्स के कारण क्या है। आपको सबसे पहले तो बता दूँ क्या है। पाइल्स का एक सबसे मेन कारण है हमारा पेट साफ न होना। हमारी जो बड़ी आंत है उसमें हमारे शरीर का जो मल है जाके इकट्ठा होता है, और सुबह जब हम मल त्याग करते हैं कि सारा जो है ना, हमारी बड़ी आंत साफ हो जानी चाहिए। जब हमारे सारे जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हमारे शरीर के सारे हमारे शरीर से निकल जाते हैं। और कई कारणों से लोगों को कब्ज हो जाती है। कब्ज में क्या है कि पेट ढंग से साफ नहीं होता, यह थोड़ा बहुत साफ होता है, तो उसमें जो आंतों में मल पड़ा रहता है और मल सड़ता रहता है। मल सड़ने से क्या है कि जो हमारी बड़ी आंत का जो आगे का सिरा होता है, जो मल द्वार हमारा, वहाँ पे फोड़े टाइप के होने लग जाते हैं, फुंसी टाइप के, जिसको हम कहते हैं बवासीर, पाइल्स। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला तो ये है कि आपकी बिल्कुल बड़ी आंत साफ हो जानी चाहिए। इसके लिए क्या आप थोड़ा तली हुई चीज़ों का कम सेवन करें, जैसे फलों का ज़्यादा सेवन करें, जैसे पपीता है, अमरूद है, ऐसे फलों का सेवन करें। खाने में सलाद का यूज करें, जिससे मतलब आपका पेट साफ रहे। और फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो उसमें आप बिल्कुल देर न करें, क्योंकि ज़्यादा देर करोगे, जब पाइल्स ज़्यादा बढ़ जाती है, जख्म बन जाते हैं, तो वो बहुत ही दुखदायी हो जाती है। उसको इलाज करने में बहुत टाइम लगता है। यदि आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए हमें आप सबसे पहले एक तो लो तनशुद्धि चूर्ण। इसको हर रोज़ लेना, आपको 2 चम्मच गर्म पानी के साथ। इसमें आपका बिल्कुल पेट साफ रहेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसको आप रोज़ ले सकते हो। पहला लो आप ये लेना है, और दूसरा लेना अपना पाइल की टेबलेट। ये जो हमारी पाइल की टेबलेट है, ये 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को खाना खाने के बाद लेनी। और गर्म चीज़ें को आप परहेज रखो। जो गर्म चीज़ें हैं जैसे स्मोकिंग वगैरह, देखो अवॉइड करो तो बहुत ही बड़ी अच्छा रहेगा। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इसको अवॉइड कर दो। थोड़ी सी जो बाहर फास्ट फूड वगैरह है, इसको कुछ दिन के लिए बिल्कुल ही बंद कर दो। मैं तो कहूँगा बिल्कुल ही छोड़ दो। यदि फिर भी नहीं छोड़ पा रहे तो कुछ दिन के लिए इसको रोक दो और इनका सेवन करो, तो आप इस बीमारी से बिल्कुल आप छुटकारा पा जाएंगे इस बीमारी से। और जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा देखो उसमें जो पाइल्स के जो मस्से होते हैं, जब वो पक जाते हैं, फूट जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दुखदाई होते हैं। बैठने में, उठने में, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही आप लोगों को सुझाव दूंगा, यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप शुरू से इलाज करें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा आप 1 महीना दवाई लेंगे, 1 महीने में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और आगे भी पाइल्स का मैं आपको बता देता हूँ, पाइल्स ठीक होने के बाद भी ध्यान रखना, आपका कब्ज नहीं बननी चाहिए। आपकी जो बड़ी आंत है उसकी बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। नहीं तो कई लोग क्या ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, और ऑपरेशन करवाने के बाद भी दोबारा फिर पाइल्स हो सकती है। यदि आपकी आंत साफ नहीं रहेगी तो पाइल्स होने में देर नहीं लगेगी। तो यदि बार बार आपको फिर कब्ज की शिकायत रहती है, पाइल्स ठीक होने के बाद भी कब्ज की शिकायत रहती है, तो आप हमारा तनशुद्धि चूर्ण आप रेगुलर लेते रहें। रात को 2 चम्मच लो गर्म पानी से। और दूसरा मैंने आपको उपाय बता दिया, सरल उपाय, जैसे आप फलों का सेवन करें, पपीता है, जो भी हमारे मौसम की जो भी वो है सलाद वगैरह हैं, वो आप लो, तो उससे भी आप बिल्कुल फिट रहो। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप स्वस्थ रहें। चाहे आप आयुर्वेदिक औषधि लें, चाहे आप नेचुरल चीज़ें का सेवन करें, आप स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, जो पाइल्स है ना, पाइल्स एक बहुत ही वैसी बीमारी है। एक तो इसमें बहुत शर्मनाक बीमारी है, आदमी बैठते हुए, उठते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है, और बहुत परेशानी भी होती है, और शर्म भी महसूस होती है। मल त्याग करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों, इसका मैं एक सरल उपाय बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल ये हमारी दवा, एक तो हमारा है ये तनशुद्धि चूर्ण। ये मतलब पूरे शरीर की सफाई करता है, और जो बड़ी आपकी अच्छी तरह से सफाई कर देता है। एक तो इसको आपको 2 चम्मच लेना रात को गर्म पानी के साथ, आपके बिल्कुल पेट की सफाई रहेगी। और आप देखो यूज करेंगे ना इसको, कई लोग कहते हैं जी नहीं हमें तो कब्ज की शिकायत नहीं है, लेकिन आप इसको यूज करो, लगातार यूज करो, देखना शरीर से कितना मल बाहर निकलता है। आदमी कैसे सोचते हैं ये मल इतना कहाँ से आया,
देखो मैं आपको समझाता हूँ, जो हमारी बड़ी आंत है ये एक रबड़ की तरह होती है, लचीली। जब इसमें मल भरना शुरू होता है तो फैली शुरू हो जाती है ऐसे, और जब मल त्याग करते हैं फिर ये अपनी शेप में आ जाती है। अभी क्या है, इसमें कई बार क्या मल जमता रहता, हम जाते हैं मल त्याग करते हैं, लेकिन पूरा मल त्याग नहीं हो पाता, थोड़ा सा अपना प्रेशर से हो पाता, बाकी आंत भरी रहती है और मल में बदबू होती है, सड़ांध आती है, तो उसी के कारण फिर वो ना और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उससे पाइल्स के साथ और बीमारियां होती हैं, खाना खाने का मन नहीं करता, डकारें, खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, तो इससे अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ये पाइल्स तो लास्ट में बीमारी है, सबसे पहले तो और बीमारियां होती है, फिर ज़्यादा होने के बाद फिर पाइल्स होती है, और फिर धीरे धीरे जैसे दिल में घबराहट होनी शुरू हो जाती है, क्या वो गैस सारे शरीर में घूमती है, दिल हार्ट तक जाती है तो घबराहट शुरू हो जाती है, कई बार क्या है उल्टी आने को मन करता है। तो देखो आप इसका सबसे वो है कि एक तो सबसे पहले आपका बिल्कुल पेट साफ रहना चाहिए, पेट की सफाई होने के बाद 50% तो समझ लो आप बिल्कुल आपकी बीमारियां शरीर से निकल गई। और दूसरा इसके साथ में है पाइल के टेबलेट। यदि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम की शुरुआत है, चाहे आपकी पाइल्स कितनी बढ़ चुकी है, आप एक गोली सुबह शाम लें, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक गोली दिन में 3 बार लें, सिंपल पानी के साथ दिन में 3 बार लें। इसका सेवन कम से कम 1 महीना करें तो आप इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा पा जाएंगे। और इसके बाद जैसे कई लोग क्या ऑपरेशन करा चुके हैं फिर भी उनको प्रॉब्लम है, वो भी इसको ले सकते हैं। तो इसको आप ये देखो आयुर्वेदिक दवाई ऐसी हैं कि आप जो इनको सेवन करेंगे, कई लोग कहते हैं ये इन दवाइयों को महत्व नहीं देते, ये सोचते हैं भाई सस्ती दवाई है, ये तो वैसे ही अपना सिंपल ही होगी। देखो ऐसी कोई बात नहीं, कई बार सस्ती दवाई भी बहुत ही बढ़िया काम करती है। और एक दूसरा ये है, आयुर्वेदिक दवाई इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, नेचुरल चीज़ें हैं, सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे वनों में पैदा होती हैं, हमारे किसान भाई पैदा करते हैं, जड़ी बूटियाँ, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बाकी ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप, मैं ये कहूँगा जो भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका जल्द से जल्द अपना दवाई लें और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने ये पाइल्स की बताई, आप ये लें, और जो भाई ले रहे हैं, जिनको हमने दवाई भेजी है आगे ले रहे हैं, वो भी बताएं हमें, जिनको आराम हुआ वो भी बताएं, किसी कारण से नहीं आराम हुआ वो भी बताएं हमारे को सारी चीज़, उसके लिए भी हम उनका समाधान करेंगे। यदि मान लो किसी कारण से आराम नहीं हुआ वो हमें सारी डिटेल में बताएं, उनका अपना खान पान क्या है सारी आदतें बताएं, उनको भी हम सलाह देंगे और उनका भी मतलब इलाज होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे क्या आपको आयुर्वेद की नई नई जानकारी जो भी है आपको मिलती रहेंगी, और वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, जीवन में खुशहाल रह पाएंगे। तो सबसे अभी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में लिखा, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख गांठ में माया। पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए और फिर गांठ में माया पैसा होना चाहिए। तो पहले शरीर को दिया गया, यदि आपके पास शरीर स्वस्थ नहीं है और आपके पास पैसा खूब है, आप कुछ खा सकते नहीं, पी सकते नहीं, ढंग से रह नहीं सकते, तो क्या काम आया पैसा। अब बहुत से अमीर आदमी, उनको बीमारियां बहुत ज़्यादा होती, कुछ खा पी नहीं पाते, वो ढंग से खुश आले रह पाते। तो पहला सुख निरोगी का, पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखो। और हम लोग आपकी सेवा में हैं। आप देखो आज का हम जानते हैं बिजी वक्त है, किसी के पास टाइम नहीं है, काम करना भी जरूरी है, अभी वो नहीं की। तो उसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ आप अपना काम भी करें, बिजी लाइफ, और हमारे जो हम आपको सेवा भी देंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम, बस मैं ये कह रहा हूँ जो प्रॉब्लम है आप उसकी दवाई जल्द से जल्द लें, उसको मत इग्नोर मत करें। बाकी आपको स्वास्थ्य सेवाएं देना, आपकी इसमें आपको मतलब मैं तो कहूँगा आपकी सेवा करना हेल्थ के लिए, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा काम, हम वो करते रहेंगे। आपको हर चीज़ में वो करते रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया आपको दवाई बना के देते रहेंगे, आपको सलाह देते रहेंगे हर चीज़ में। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ।